जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में डेली मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ करा रहा हूँ। मैथ के साथ में रीजनिंग और साइंस भी आपकी क्लास चलती है। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न नंबर 1, अभी हम लोग भिन्न से संबंधित जो प्रश्न आते हैं सारे टाइप हम लोग करेंगे। टाइप नंबर ये फर्स्ट अभी चलना है भाई। ठीक है, चलो भाई। प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि 0.12 के बार लगा हुआ है को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट जीरो है, यानी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए भैया। क्या है 0.12, इसके ऊपर क्या है बार का चिन्ह लगा हुआ। इसका मतलब होता है कि भैया जो 1 और 2 है ना, ये बार 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 रिपीट हो रहा, अनंत बार इसकी रिपीट हो रही है। पॉइंट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अनंत बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बार लगा दिए। अगर बार लग जाएगा तो यहाँ पर यानी ऐसे आप कर सकते हो। अगर इसको आप हटाना चाहो ना तो आप ऐसे कर सकते हो, बार बार ये कितना आएगा, बार बार डैश 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 करते चले जाइए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। हमको ध्यान देना है कि भैया बार दो अंक में लगा है तो भैया 12 ऐसे लिख दो आप। जितने अंक में बार का चिन्ह लगा है उतने 9 आपको नीचे लिख देना है, बस उतने 9 भैया आपको नीचे लिख देना है। अगर कट रही है तो काट दो। 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो 4 बटे भैया आ गया 33। क्या 4 बटे 33 है? ऑप्शन नंबर है किसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, आंसर करेक्ट। ठीक है, जितनी संख्या में बार लगी हो उतने आपको 9 करना है। अगर बार नहीं लगी है तो हम लोग 0 बढ़ा के आगे करेंगे। आगे ऐसे प्रश्न आपको भी मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखो, प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि 0.2 के साथ सिर्फ 7 में बार लगा हुआ को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, Q नॉट जीरो है। चलो भाई देखो भाई इसको 27 लिख दो। जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसको इसमें से घटा देना है। जिस संख्या में बार नहीं लगा है उससे इससे घटा देना है। चलो कितने में बार लगा है तो 1 9 लिख लो। कितने में बार नहीं लगा है, 1 में उतने 0 लिख दो। जितने संख्या में बार लगा होता है उतना 9 हो जाएंगे नीचे, और जितने में नहीं लगा है उतने 0 हो जाएंगे। अब 27 में से 2 घटा दो, मुन्ना हो जाएगा 25। 25 बटे हो जाएगा 90। 5 से काट दो, 5 5 25। इसके बाद 5 1 9 5 5 8 40, यानी आ गया आपका 5 बटे 18। 5 बटे 18 भाई ऑप्शन यहाँ 2 ही हैं सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 बटे 18 ही उसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 बटे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिए, ए और बी दिए हैं। ठीक है, 5 बटे 18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को? अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट सेकंड का ये प्रश्न है। ठीक है, चलो भैया 0.424 2 अंक में बार लगा है। पहले पूरी संख्या लिख लो। अब जितने में बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो, यानी कि माइनस का 4। अब क्या करना है, 2 में बार लगा था 2 नहीं भैया 9 लिख दो। 1 में बार नहीं लगा तो 1 0 लिख दो, बस कुछ नहीं करना। अब घटा दो भाई, ये आ जाएगा 420। 420 बटे 999, 0 से 0 कट गया। 3 से कट रहा है, काट दो। 3 1 9 3, 3 चौके 12, ये 3 3 3, यानी आ गया 14 बटे 33 है क्या ऑप्शन में? 14 बटे 33 है क्या मुन्ना? 14 बटे 33 है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगर दशमलव के इधर संख्या आएंगी तो उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, तब क्या होगा। अगर दशमलव की इस बार भी संख्या होगा तो आगे क्वेश्चन है ऐसे, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई सभी लोग, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। अगर आपके लिए लग रहा है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बाद इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 31। प्रश्न नंबर 31 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया, है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो बताओ, 7.44 डैश 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 प्लस 3.77 डैश 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 माइनस 2.5 डैश 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 का आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 का आप लोग सही आंसर फटाक से दे दीजिए भाई, प्रश्न नंबर 31। ठीक भैया, चलो अब देखो, अब दशमलव के बाद अब यहाँ पर आप इसको बार भी लगा सकते हो। डैश डैश हटाओगे तो यहाँ बार लगा सकते हो। डैश डैश इसका मतलब बार 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 अनंत तक,
तो मुन्ना इसको हम ऐसे ना लिख दें, जरा देखो 7.44 में बार लगा दो, प्लस का 3.77 में हम बार लगा देते हैं, माइनस का 2.55 में हम बार लगा देते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इस 7 को आप अलग कर लो, इस 7 को मुन्ना ऐसे लिख दो 7 + 4 बार, प्लस यहाँ दशमलव जरूर लगा देना, 3 + 0.77 बार लगा दो। मैं डायरेक्ट कर सकता था, मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ, नहीं मैं डायरेक्ट आंसर ला सकता था। कैसे लाएंगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। माइनस का 2.55 बार, ठीक है, ये मैं आपको अलग कर लिया हूँ, ये मैं अलग कर लिया इतना। चलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर मुन्ना 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा आपका -0.55, यहाँ पर माइनस होगा ना, यहाँ पर -2 भी होगा और माइनस का, क्योंकि सभी ये माइनस में है, सब माइनस में थे ना, -2 जाएगा माइनस का। ठीक है, चलो ये इसको लग दो 7 + 4/99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। प्लस का 3, इसको लिख दो प्लस का 7/99, 2 अंक में बार है तो उतने ही 9 लिख दिया जाता है। माइनस का 2, माइनस का 55/99। अब आपको 7 3 10 हो गया, 10 में से 2 घटा दो मुन्ना, आ गया 8। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको घटा दो, 7 3 10, 10 में से 2 गए मुन्ना 8, ये आ गया आपका 8 प्लस, इसको लिख लो भैया वैसे ही 44/99 प्लस का 77/99 माइनस का 55/99। ठीक है भैया, चलो 8 प्लस, इनमें लासा ले लो, 99 लासा आ जाएगा, 99 से 99 भाग करोगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणे, यानी कि वही संख्या सभी में उतर आएगी, वही संख्या मुन्ना सभी में उतर आएगी। चलो इसको घटा दो, 8 + 55 घटा दो भाई, इसमें यहाँ पर इन प्लस प्लस को जोड़ लो, या ऐसा करो इसको इसमें पहले घटा दो तो -11, यानी हो जाएगा प्लस का 66 बटे हो जाएगा 99। क्या 66 बटे हो जाएगा भैया 99। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक चलो, काट रही संख्या काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप 8 सही 22/33 लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं उत्तर दिया है, अभी भी कट रहा है क्या? अभी भी कट रहा है भैया, 11 से कट रहा है ना, अभी इसको और हम काट देते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 3 33, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो 8 3 24, क्यों गलत हो रहा है क्या? ओके भैया, गलत यहाँ पर हो गया, 1 मिनट भैया, यहाँ पर मुन्ना आ जाएगा, गलती हो रही है कहीं, कहाँ पर गलती हो रही भाई? 6/9, 6 6 गेर छक्का, ओ हो, यहाँ पर फिर से देख लो भैया, यहाँ पर गलती हो रही है, ऊपर आया आपका, देखो यहाँ पर देखो 66/99 आया, 11 सीधा काट दो, गेर छक्के 66, गेर नैया 99, यही आएगा, गेर छक्के 66, गेर नैया 99 आ रहा। ठीक है, अब देखो, अभी ये इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 8 सही 6/9 लिख सकते हैं, तो 9/72, 78/9 है क्या? 78/9 है, 9 है। ये ऑप्शन लाने के लिए हम इसको और भी काट सकते थे, जो जैसे मैंने पहले काट दिया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने अब यहाँ 3 से कट रहा है, मैंने 3 से नहीं काटा है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में ना काट के दिया गया था, इसलिए 78/9 हो जाता। तो इतना टाइम आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख देते भैया, क्या 7, देखो 7 3 10, 10 में से 2 गए 8 लिख देते, बस ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको सीधा लिख देते, प्लस का 44/99 लिख देते, और इसके बाद तो 77/99 लिख देते, अब प्लस माइनस का 55/99 लिख देते हैं। बस आप सीधा एलसीएम लेते, आराम से लगा सकते थे। तो मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस बताया हूँ कि ऐसे लगेगा। ओके भैया, चलो अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 32। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि 0.26 इसमें बार लगा 6 में को उचित भिन्न में बदलिए। उचित भिन्न का मतलब है अंश आपका हर से छोटा होना चाहिए, वही आपका उचित भिन्न प्रॉपर भिन्न होती है। अंश छोटा, अंश हर बड़ा, ये उचित भिन्न होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 26
एक संख्या में बार नहीं लगा, इसको घटा देंगे। एक संख्या में बार लिखा है उतना 9 लिख देंगे, एक संख्या में नहीं लिखा है तो उसको उत्ते हम 0 लिख देंगे। तो 26 बटे यानी हो जाएगा 24/90। क्या है? 24/90 है ऑप्शन नहीं। अब इसको कट रहा है तो काट दो भैया, कट रहा है तो काट दो। पहले मैं 2 से काट देता हूँ, 12 आ जाएगा, 2 से काट दो 45 आ रहा। 3 चौके 12 अब 15, 4/15 है क्या? 4/15 मुन्ना है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट, 4/15 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि 0.5323 को P/Q के रूप में लिखिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और P नॉट 0 है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दो भाई। देखो 3 अंक में बार है, पहले आप पूरी संख्या लिख लो, पहले आप लिख लो पूरी संख्या। 53 23 है। अब किसी में बार नहीं है, सिर्फ 5 में नहीं तो 5 घटा दो। कितने में बार था? 3 में तो 3 9 लिख दो। कितने में बार नहीं था? 1 में नहीं था तो 1 0 लिख दो, बस। क्या दिक्कत है? कर लोगे ना। 53 33 माइनस का 5 9 9 9। क्यों 3 9 9 नीचे ले गया? क्योंकि 3 अंक में बार था। जितने अंक में बार होगा उतने आपको 9 नीचे लिखना है। जितने अंक में बार नहीं है, दशमलव की इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार की, ठीक है। जितने में नहीं है उतने आपको 0 मुन्ना लिख देना है। कितना लिख देना? 0 लिख देना है, ठीक है। इसको घटा दो तो आ जाएगा मुन्ना 53 53 18 आ जाएगा। इसके बाद 9990 है क्या? 53 18 किसी में? 53 18 है क्या भैया? है ही नहीं है भाई 53 18। क्यों? 53 18 है ही नहीं है, बड़ी समस्या है भाई, बोलो। अच्छा 53 18 नहीं है। अरे तो भैया काट दो ना, नहीं है तो काट दो। ये 53 है, 2 से कट रहा है तो काट दो। 2 2 नहीं 4, 1 बचा। ये हो गया भैया 13 13, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 26 59 है क्या? अरे ये है 26 59, यही हो जाएगा आंसर। ये भी 2 बार में कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी 26 59/49 95। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। आप लोग लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई, लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए भाई। अगला प्रश्न नंबर है 34। प्रश्न नंबर 34 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका सही आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग भाई। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं। 7 देखो 7.8964 इन 3 अंक में आपको बार लगाया गया है। बस सॉल्व कर लो। 7 को मुन्ना अलग कर लो, 0.8964 3 अंक में लगा दो तो 7 प्लस पूरी संख्या लिख लो 89 64 माइनस का 8 कर दो। 1 में बार नहीं था तो कितने में बार था? तो 3 9 लिख लो नीचे और 1 0 लिख दो भैया, ठीक है। चलो घटा दो 89 से मैं 64 घटा दो तो कितना आ जाएगा भैया? 56 आ जाएगा क्या? 56 आ जाएगा ना, यानी जाएगा 7 प्लस 89 56 आ जाएगा, 56, ठीक है, बटे 9990। अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे ही दिया है, पूरा ऐसे ही उत्तर दे दिया है डायरेक्ट, इसको देखो। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 7 सही 89 56 बटे 9990, यही आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आप जानते हो नहीं, हम ऐसे क्यों लिख देते हैं? जैसे लिखा है 2 सही 2 प्लस 1/3 लिखा है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 2 सही 1/3। इसको लासा लेकर करोगे ना तो यही मान आएगा। अगर ये प्रॉपर भिन्न में लिखी है यानी अंश ऊपर छोटा है हर बड़ा है तब भी आप तभी ऐसे लिख सकते हो। अगर ये बड़ा होता, मान लो यहाँ पर 4 होता तो आप ऐसे मत कर देते। पहले हम क्या करते? मान लो ऐसे होता 2 प्लस 4/3 है तो पहले इसको हम तोड़ते हैं। 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/3 तो 2 1 3, इसको 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो कमेंट जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न के बराबर है? क्या दिया है? 0.182 इसके ऊपर बार है तो 182 में आप 1 घटा दो। कितने में बार है? 2 में बार है, 2 9 लिख दो। कितने में नहीं है? 1 तो 1 0 लिख दो। ये आ जाएगा आपका 181/2।
990 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर। कितने सिंपल प्रश्न हैं, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा उसमें। इसमें तो आप 20 सेकेंड के अंदर आप ऐसे सवाल को उड़ा दोगे। अब अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 36। इसको आपको लिखना है 5/12 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा? बस 12 का भाग कर दो 5 में, 12 का आप भाग कर दो 5 में, नहीं जाएगा भाग तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, बर चौके 48 हो जाएगा मुन्ना, 48 हो जाएगा, आ जाएगा 2 0 बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो तो 12 1 में 12 हो जाएगा, 12 आया 8, फिर 0 बढ़ाओगे, बरछंग 72, बरछंगा 72 आ जाएगा मुन्ना, 72 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर बरछंगा 72। अब ये 6 6 6 बार बार रिपीट होगा, क्या रिपीट होगा? ठीक है, तो हम लोग किधर जाएंगे 36 में? बोलो, 6 6 बार बार रिपीट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.416, तो 6 के ऊपर बार लगा दो, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो संख्या बार बार रिपीट होगी उसी के ऊपर सिर्फ बार लगाएंगे, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। जो संख्या बार बार मुन्ना रिपीट होगी उसी के ऊपर ही हम बार लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जाएगा 0.416 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि अब ये ना बार बार 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, अनंत तक होती रहेगी, चाहे जितना बार आप भाग लगाओगे 0.66666 ही आता चला जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखो, प्रश्न नंबर 37 वही प्रश्न दिया गया है, बस करना क्या है, पूरी संख्या लिख लो, पूरी संख्या लिख लो, माइनस कितने में बार नहीं है? 2 में, 2 में नहीं है, कितने में बार था? 2 में था, 2 अंक में, कितने में नहीं? 1 अंक में, तो 1 0 लिख दो भाई, तो ये आपका हो जाएगा 234, 234/990। तो अब तो ऐसे है नहीं है, चलो भैया हम काट देते हैं, 2 से पहले हम काट देते हैं, 2 1 में 2, ठीक है, 2 1 में 2, ये बन गया 14, 2 7 14, ओके। इसके बाद 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, ठीक है। अब किससे कट रहा भैया? 7 7 8 9, 3 से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कट रहा है, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 27 हो जाएगा, 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट दो, 3 1 में 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 18, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किससे काट रहा है? अभी भी 3 से काट रहा है मुन्ना, 3 से काट दो भैया, 3 से 3 1 3, 3 13 आ गया, 3 चौक के 3 5 15, 3 5 15, 13/55 है क्या मुन्ना? 13/55 है क्या आंसर? 13/55 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 13/55 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है, बताओ भैया प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 38 का आप लोग सही आंसर फटाक से दे दीजिए। प्रश्न नंबर 38 में आप लोग किधर जा रहे हो भाई? ठीक है, 38 में पूछा जा रहा है, देखो मैं इसको ऐसे यहाँ पर कर देता हूँ, 0.3 लिखा है, 0.3 125 फिर 125, ये बार 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 लिखा है, इसको आप ऐसे ना लिख दो, 125 बार बार है, इसमें लगा दो बार का चिन्ह, 125 125 ठीक है, रिपीट होता चला जा रहा है बार बार, तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी संख्या आप पहले लिख दो, किसमें बार नहीं है? 3 में, 3 घटा दो, कितने में बार था? 3 में बार था मुन्ना, 3 में बार था, कितने में नहीं था? एक संख्या में नहीं था, बस क्या करना है 31 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या बचा आपका? बच जाएगा यहाँ पर मुन्ना, 3 घटा दो तो बन जाएगा 22, क्यों 22, तो 9 9 9 0, 2 से काट दो, 2 1 में 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 में 15 61 है क्या? 15 61 इसमें है, इसको ज़रा काटो, 4 2 9 18, 2 9 18, यानी होगा 49 95, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वही लोग आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक भैया, चलो आप लोग कमेंट जरूर करिए भाई, आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 39। प्रश्न नंबर 39 देखो, वही प्रश्न है कुछ नहीं भाई, इसमें भी है कुछ नहीं, सेम प्रोसेस लगेगा।
ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर है आपका पूरी संख्या, पहले आप उतार लो 13, 2, 4, 1 माइनस कर दो। कितने अंक नहीं बार? 2 अंक, यानी 13 में नहीं है। बस कितने अंक में है? 3 अंक में है। 9, 9, 9 कितने अंक में नहीं? 2 अंक में, तो 2 जीरो आपको लगा देना है। बस घटा देना है भाई, बस घटा देना है आपको। 132 में यानी 13,241 में आपको सिर्फ 13 घटा देना। 13,241 मुन्ना 13 घटा दोगे तो आ जाएगा 13,228। क्या आ जाएगा? 13,000 मुन्ना 228 आ जाएगा, 228 आ जाएगा। नीचे 9990 है, इतना तो दिया नहीं है। चलो काट दो, इसको काट दिया जाए 2 से। पहले 2 से हम काटते हैं इसको। 2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8। 2 से काटो, 2 से काटो। 2 चौके 8, 2 नहीं 18, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10। इतना दिया है क्या? 66 नहीं दिया अभी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी और कट रहा है, कहीं ना कहीं मुन्ना अभी और कट रहा है। किससे काट दिया जाए भाई? 66, 14, 33, 33, 37 दे रहा क्या भाई? 33, ओके। अब 2 से तो मुन्ना कटेगा नहीं, ये 2 से तो कटेगा नहीं। 6, 6, 12, 1, 13, 13, 13, 4, 17, 3 से भी नहीं कट रहा, तो किससे कट रहा भाई? 66, 14। ठीक है, बोलो ये आपका आ गया 66, 14 बटे 49, 95। ये आंसर होना चाहिए। ये आंसर है नहीं, एक ऑप्शन में ही नहीं मुन्ना। तो 33,07, 2, ये आंसर होना चाहिए भाई। 2 से कट नहीं रहा ये 2 से तो सेम कटेगा नहीं। अब देखो, अगर हम 2 से काट के देखते हैं तो इसमें दिया है ऐसा, गलत दे दिया है। 33 हो जाएगा, इसके बाद 07। देखो 2 से इसको काटे है, यो दिया है आंसर। ऐसा होगा नहीं। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, इसके बाद 2 नहीं 18, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन ये होना चाहिए, ये गलत दे दिया है भाई, ये गलत दे दिया है। तो हम लोग किधर जाएंगे? ये आंसर आएगा भाई। 2 से जब कट नहीं रहा तो हम कैसे काटेंगे भाई? 2 से कट ही नहीं रहा, नीचे वाला, ऊपर वाला काटा, नीचे वाला नहीं कट रहा है। ठीक है, चलो भाई, डाउट नहीं होना। अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है भैया, सीधा लिख दो 1/9, 1 अंक में बार, प्लस 5/9। फिर क्या बात है? 9 लासा आ गया, 1 + 5 आ गया, तो 6/9 आ गया। काट दो मुन्ना, काट दो, कट रहा है। 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो आ गया 2/3 है। 2/3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न नंबर 41 को आप फटाक से आंसर दे देंगे भाई। प्रश्न नंबर 41 का आप लोग फटाक से आंसर दे दो भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक भैया, चलो। तो 1.2 में बार है, तो 1 को आप बाहर कर दो, तो 2 ये हो जाएगा 9। 1 अंक है, 1 तो 9 हो जाएगा। तो भाई इसके नीचे 1 मान लो, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 सही, मत मानो 1 सही 2/9। तो 1, 9 का 9, 9 और 2 11, 11/9 है क्या? 11/9 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर करेक्ट भैया। सी वाले सभी लोग हो जाएंगे सही। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 42। यहाँ पर लिखा है 0.17 में बार है, तो भैया 7 1 में बार नहीं है, तो 9 0 हो जाएगा। 1 अंक में बार है तो 1 9 मैंने लिख दिया, 1 अंक में नहीं है पॉइंट के बाद, तो मैंने 1 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 16, 16/90। ठीक है, 16/90 है तो नहीं है, इसको काट दो भाई, इसको काट दो। 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। क्यों 45? अब तो कट नहीं रहा ये, तो 8/45 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43। देखो प्रश्न नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है वही प्रश्न है। 0.25 पूरे में बार है, तो इसको 25 बटे क्या लिख दो? 99 डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर।
ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास, इसका कमेंट जरूर करिएगा भाई। आपको ऑलरेडी मैं ऐसे प्रश्न को 2 लेक्चर लिए हूँ, ठीक है। एक लेक्चर और लिया हूँ लगभग आधे घंटे का, लगभग ये भी आधे घंटे की ही क्लास होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, भिन्न से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना है। तो सभी को नमस्कार भैया, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।